हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरा यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चार वाले रेखिक समीकरण का प्रश्न वाली 3.6 का प्रश्न दो का भाग एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे, और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पहले सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न दो क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण एवं के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? तो दो का पहला, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा के अनुकूल बोला 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऋतु तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकते हैं, सूर्य ना। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है? तो आपको निकालना क्या बोला? स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या है निकालने बोला, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक है, और एक बात मैं आपको कह दूं कि इस वीडियो को आपको अच्छी तरह से समझने के लिए हल इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो सॉल्व करता हूँ। तो लिखता हूँ सॉल्व। तो पहले हम मान लेंगे, क्या मानने बोला? स्थिर जल में तैरने की चाल, धारा की चाल। तो लिखिएगा माना कि रीत माना कि ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल। ठीक है, ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ये होता है आपका x किलोमीटर पर आवर। चाल हमेशा किलोमीटर पर आवर में लिखा जाता है। ठीक है, और लिखिएगा और धारा की चाल बराबर लिखिएगा y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका हो गया। तो चलिए इसके बाद मेरा क्या कहाँ गया? उसके बाद आपका कहाँ गया है कि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के अनुकूल अब प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर सकती है। तो देखिए धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ। देखिए धारा के अनुकूल यानी देखिए जैसे आपका नदी है, देखिए धारा बह रहा है। ठीक है, धारा बह रहा है, तो देखिए ये होगी आपके धारा की चाल है। देखिए धारा की चाल, और ये होगी आपके ऋतु की चाल। दो अनुकूल मतलब होता है दोनों के एक ही दिशा में चाल। ठीक है, अगर दोनों आपका एक ही दिशा में चल रहा है, धारा भी एक ही दिशा में बह रही है और ऋतु की चाल भी एक ही दिशा में, तो उसको तैरने में कम एनर्जी लगेगा ऋतु को। ठीक है, तो कम एनर्जी लगेगा, तो इसका मतलब हो गया कि उसको तैरना ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो धारा ही आपको आप खुद ब खुद तैरा के आगे ले जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? ये जो आपका तैरने की चाल और ये क्या बोलता है आपका धारा की चाल, इन दोनों को क्या हो जाएगा? प्लस कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई, क्योंकि ऋतु को तो तैरने में ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, उसका एनर्जी कम होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा? x प्लस वाई जुड़ जाएगा। ठीक है, और एक तो होता है क्या? धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, तो देखिए धारा के प्रतिकूल चाल, देखिए धारा के प्रतिकूल, देखिए धारा के प्रतिकूल मतलब होता है, देखिए धारा एक दिशा से बह रही है और आपका क्या होता है? ऋतु के आने की चाल विपरीत दिशा में उसका है, मैंने धारा जिस दिशा से बह रही है उसके विपरीत दिशा से ऋतु आ रही है, तो उसे तो आपको धारा में बहने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी, बहुत एनर्जी खर्च करना होगा, तभी वो धारा में तैर सकेगी, क्योंकि धारा का बहाव एक तरफ है तो उसके विपरीत दिशा में ऋतु की चाल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? आप क्या कीजिएगा? स्थिर जल में तैरने की चाल से धारा की चाल को घटा दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होगा। ठीक है, तो बस, तो अब क्या कीजिएगा? तो हम लोग जानते हैं आपका क्या, तो सबसे पहले लिखिएगा चूंकि क्या लिखिएगा? आपका जानते हैं आप दूरी बराबर क्या होता है? समय बटे, चूंकि आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, लिखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। यही होता है आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। हाँ, तो अब लिख दीजिए। चलिए तो लिखिएगा प्रश्न, तो लिखिए अतः धारा के अनुकूल, लिखिएगा आप अतः धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा
इसीलिए धारा के अनुकूल अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। जो अभी हम आपको मैंने कहा था। ठीक है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अनुसार प्रश्नानुसार लिख दीजिए। प्रश्नानुसार आपका क्या लिखिएगा, देखिए क्या बोला गया आपका, देखिए क्वेश्चन में बोला गया, देखिए धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, धारा का अनुकूल 2 घंटे में, तो देखिए दूरी आपका कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी में लिख दीजिए। चाल आपके क्या है, धारा के अनुकूल x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लिख दीजिए। ठीक है, अब बराबर समय हमारा क्या है, 2 घंटा। ठीक है, समझ गए। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, तिरछा दीजिए गुना, 2 गुना x प्लस वाई लिखिए, अब बराबर 20 कर दीजिए। मैंने यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक नीचे है, तो 20 से 1 का, 2 से इसका गुना। ठीक है, अब x प्लस वाई को ऐसे लिखिए, बराबर 20 को लिखिए, बराबर को उधर 2 क्या है, गुना में, इधर आके भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका जाएगा 10। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या लिखिए, सेकंड, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार लिखिए। पुनः प्रश्नानुसार आप क्या लिखिएगा, पुनः प्रश्नानुसार फिर वही बोला गया है, देखिए ये बोला गया धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो आपका क्या है, 2 घंटों में 4 किलोमीटर, किलोमीटर कितना, 4 है, तो लिखिए 4। ये देखिए 4 लिख देता हूँ, दूरी हमारा 4 है ना, ये देखिए दूरी, ये देखिए दूरी, तो 4 लिख दिए। किलोमीटर में चाल हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, क्योंकि आपका प्रतिकूल वाला है, और समय कितना है, 2 घंटा। देखिए समय, समय के लिए लिखिए 2 घंटा। ये फिर तिरछा तिरछी गुना करूंगा, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा, और बराबर 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर लिखिएगा 4 ऐसे और 2 नीचे, क्योंकि 2 ही बराबर के इधर गुना में, इधर आकर भाग में आ गया, 2 से इसको काटिएगा, 2 दूनी 4, माने x माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इसलिए तो अब देखिए समीकरण ए ले लिए, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या कीजिएगा, देखिए वाई को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखिए वाई का पहले क्या प्लस चिन्ह है, या नीचे समीकरण 2 में वाई का पहले क्या माइनस चिन्ह, तो हम लोग इसको सॉल्व कर दे। लिखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किया, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह है, असमान है, तो असमान चिन्ह रहता है तो जोड़ने पे लिखते हैं, और जब समान चिन्ह रहता है, दोनों माइनस रहता, ये दोनों प्लस रहता, तो हम लिखते घटाने पे। तो लिखिएगा समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कीजिएगा, जोड़ने पे लिखिएगा ना, जोड़ने पर। ठीक है, चलिए यहाँ को अच्छा लिख दे। ठीक है, तो देखिए समीकरण उतार दीजिए, एक्स में प्लस वाई बराबर लिख दीजिए 10, और x माइनस वाई बराबर लिख दीजिए 4। ठीक है, जब आपका क्या कहते हैं जोड़ने पे लिखे तो साइन चेंज नहीं होता, तो ऐसे रख दीजिए, प्लस माइनस है तो काट दीजिए। अब देखिए x का पहले कुछ नहीं है, प्लस है, तो प्लस 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 2x है, यानी 2x, और बराबर 10 और 4 को जोड़े 14, क्योंकि दोनों का पहले कुछ ना प्लस है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 14/2। x का साथ यहाँ क्या है, गुना में। ठीक है, x का बराबर के इधर क्या है, गुना में, बराबर के इधर 2 आएगा तो भाग में, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना है, नहीं यहाँ 2 है, सॉरी यहाँ 2 है आपका, 10 2 12 होता है ना। देखिए समीकरण 2 में यहाँ 2 है तो 2 लिखिएगा, तो यहाँ 12 लिखिएगा, तो 2 छक कितना होता है, 12। ठीक है, 2 छक 12, तो आपका x का मान कितना आया, यहाँ 2 लिखिएगा, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 6। ठीक है, आप इस x के मान को समीकरण आप 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए, आपका किसका आ जाएगा मान, y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख देता हूँ, तो चलिए देखिए लिखता हूँ। ठीक है, तो देखिए लिखता हूँ, तो लिखिएगा अब x के मान को समीकरण 1
में रखने पर, ठीक है, रख देता हूँ। तो देखिए समीकरण एक को लिखता है, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 लिख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना है, 6 आया। देखिए अभी आपका सामने मैंने लाया था, देखिए 6x का मान 6, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए x बराबर 6, ठीक है, x बराबर 6 लिख दिए, प्लस वाई को ऐसे लिख दीजिए, अब बराबर 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ शो कर सकते हो चूंकि x बराबर 6 कि आपका आया था, पता चले x का मान 6 है, ठीक है। y को ऐसे रखिए, 10 भी ऐसे रखिए, बराबर का इस साइड क्या, y प्लस में, y का पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस है, बराबर को उधर ले जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 10 में 6 गया 4, तो y का मान 4 है ये, ठीक है। तो अब आप जो माने थे पहले उसको हम लोग रख देंगे, तो लिखिएगा, अतः जो माने थे ना ऊपर, देखिए दिखा देता हूँ मैं, देखिए ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल को हम लोग माने थे भाई, इस पर मान को रख दीजिए, ठीक है। लिखिएगा अतः ऋतु द्वारा, ऋतु के स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर लिखिएगा x बराबर लिखिए 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और धारा की चाल बराबर लिखिएगा y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, अभी 4 किलोमीटर आया था, ठीक है। दोनों मिला के आंसर कर दिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया, और यदि यदि आपने इसके पहले का अध्याय आपने नहीं देखा होगा तो आप इसके पहले का अध्याय में हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे चुका हूँ, आप इस लिंक पर क्लिक करके पिछले अध्याय के वीडियो का अध्याय आप देख सकते हैं क्लिक करके, ठीक है, लिंक पर। चलिए, धन्यवाद।